तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया कि उसकी तरफ से कौन राज्यसभा जाने वाला है। मनन मिश्रा का नाम सामने आया। मनन मिश्रा 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हैं और अब उनका नाम सामने आया है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि मनन मिश्रा क्या 2 साल के लिए जा रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मनन मिश्रा 4 साल के लिए राज्यसभा जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह बातें कही जा रही है कि उन्हें 2 साल के लिए भेजा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी जो अपना सीट है वो कहेगी कि वो उस पर हम उपेंद्र कुशवाहा को भेजना चाहते हैं। और मनन मिश्रा जो कि 10 साल से पार्टी में कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें तो 2 साल के लिए नहीं भेजा जा सकता है। किसी नए व्यक्ति को लाया जाए और कहा जाए कि आपको 2 साल के लिए ही राज्यसभा भेजेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमने पहले भी ये बातें कही थी कि अगर किसी पार्टी के पुराने नेता का नाम आता है, जैसे सुशील मोदी की पत्नी का नाम अगर सामने आता, तो सुशील मोदी की पत्नी को सम्मान देने के लिए उन्हें 2 साल के लिए राज्यसभा भेजा जा सकता था कि चलिए सुशील मोदी को सम्मान देना है, तो उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया कि भाई जाइए और 2 साल पर आप फिर से आ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनका मन ना हो, फिर भी पार्टी के तरफ से सम्मान देने के लिए उन्हें राज्यसभा 2 साल के लिए भेज दिया गया। लेकिन मनन मिश्रा का जब नाम सामने आया तब यह तय हो गया कि पार्टी बड़े जो कार्यकाल बचा हुआ है, जो कि मीसा भारती का है, जो कि एनडीए को एक तरीके से आप कहें तो फलस्वरूप मिला है, फ्री में वो सीट मिल गई। वो सीट राजद की थी, मीसा भारती की सीट थी, तो वो फ्री में सीट मिली है। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से मनन मिश्रा को भेज रही है और इसमें जेडीयू का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए भी जेडीयू का हस्तक्षेप नहीं है कि राजद की जो 2 विधान परिषद की सीटें खाली हुई उस पर जेडीयू ने अपना अधिकार जमा लिया। हालांकि एक सीट विधान परिषद की वो उपेंद्र कुशवाहा के पाले में जाती, लेकिन कब जाती? जब उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव जीतते, तब काराकाट से अगर लोकसभा जीत जाते तो एक लोकसभा की टिकट और एक विधान परिषद की जो खाली सीट हुई थी उस पर भेजना था, लेकिन वो तो लोकसभा हार गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने इनके पास शर्त रखा कि आप लोकसभा हार गए हैं, अब बताइए आपको विधानसभा जाना है या फिर राज्यसभा जाना है। इन्होंने कह दिया कि भैया हमको राज्यसभा भेज दीजिए। तो राजद की जो 2 सीटें खाली हुई थी, एक रामबली चंद्रवंशी की सीट खाली हुई थी, उस पर भी भगवान सिंह कुशवाहा को भेज दिया गया जेडीयू के तरफ से, और एक सुनील सिंह की जो सीट खाली हुई है उस पर भी नए नवेले अभी ज्वाइन किए हैं मनीष वर्मा, उनको भेजने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ये दोनों सीटें जेडीयू के पाले में चली गई। अब राज्यसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और राज्यसभा में दोनों सीटें भाजपा अपने पास रखी हुई है और उपेंद्र कुशवाहा को कह रही है कि हम अपने पाले से आपको भेज रहे हैं, तो हमारे पास जो सीटें खाली हैं उस पर हम आपको भेजेंगे। यानी विवेक ठाकुर की जो सीट खाली है उस पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा और उसके बाद जो मीसा भारती की सीट है जो फ्री में मिली है भाजपा को, वो सीट पर वो मनन मिश्रा को भेजने का प्रयास करेगी। अब इस पर भी एक सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, सबको एक समय में ठगा है और सबको पता है कि इनको अगर लंबे समय के लिए रिचार्ज करेंगे यानी 4 साल के लिए, तो अगले लोकसभा तक ये फ्री हैं, अगले लोकसभा तक ये हमें कभी भी धोखा देकर जा सकते हैं और अगले लोकसभा तक इनका रिचार्ज है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह सकते हैं कि हम पद की लालसा नहीं रखते हैं, जब हमने जेडीयू छोड़ी तो हमने एमएलसी पद भी छोड़ दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरीके से, और आज 21 तारीख है, नॉमिनेशन भी हो गया, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ कि कितने सालों पर जाना है।
लेकिन ये तय है कि मनन मिश्रा के नाम की घोषणा होने के बाद ये तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा 2 साल के लिए राज्यसभा जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।